अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की नशिस्त में इंशाअल्लाह एक अहम चैप्टर का आगाज़ किया जाएगा, जिसमें बहुत ही अहम मौज़ूआत हैं जो हमारी इबादत और रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ बातें उसमें हैं, मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी, जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल के करीब बड़े गुनाहों में से हैं, जिसको शायद हम आम तौर पे छोटे गुनाह समझते हैं। अल-कबाइरुल्लती ततअल्लक़ु बिज़्ज़ीना, ज़ीनत के मामलात में कबीरा गुनाह। ज़ीनत यानी डेकोरेशन, मेकअप, ऑर्नामेंटेशन, और इंसान अपने घर की सजावट या अपने माहौल की सजावट, जैसे एंटरटेनमेंट के लिए आप कुछ माहौल बना लेते अपने पास, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर जो सो शामिल हाल है। नंबर एक, तस्वीर, तस्वीरों का बनाना। लोग जो आम तौर पे फ़ैशन के तौर पे या घर को सजाने में दीवारों पर घोड़े की तस्वीर, ऐसे लिविंग थिंग्स की तस्वीर बनाना मना है, हराम है, और ये अमल करना कबीरा गुनाहों में से, इसलिए कि ऐसे जगहों पर फरिश्ते दाखिल नहीं होते। उसके अलावा लोग स्टैच्यूज़ बना लेते हैं, मॉन्यूमेंट्स बना लेते हैं, अपने घरों में रख लेते हैं। ऐसी चीज़ इसमें जो सो फरिश्तों का दाखिल नहीं होता घरों में, कबीरा गुनाहों में से। आम तौर पे ये भी देखा जाता, लोग काबतुल्लाह की फ़ोटो लगाते, मस्जिद नबवी की फ़ोटो लगाते, और आप देखेंगे उस फ़ोटो में जो पिक्चर लगाई जाती दीवारों पर, उसमें तवाफ़ करने वाले लोगों की भी पिक्चर आ जाती है। तो वो सारे के सारे इंसान हैं जो उसके अंदर आ गए। तो ऐसी तस्वीर भी आप घर के अंदर नहीं लगा सकते। और काबे की तस्वीर लगाना, उससे तबर्रुक हासिल करना, या मदीने की तस्वीर लगाना, उसको देखते जा रहे हैं हम दरूद पढ़ना, ये अमल मुनासिब नहीं है। आपको तस्वीर देख के दरूद पढ़ना नहीं है, आपको दरूद नमाज में भी पढ़ना है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जितना कसरत से दरूद पढ़ोगे उतना अल्लाह ताला की रहमतें जैसो हमको मिलेगी। हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून निकालने की उजरत लेने, कुत्ते कीमत वसूल करने और बदकार औरत की आमदनी लेने से मना फरमाया। ने सूद खाने खिलाने वाले और जिस्म गोदने वाली और गुदवाने वाली पर और तस्वीर बनाने वाले पर लानत फरमाई है। जिस अमल पर लानत का जिक्र आ गया वो अमल कबीरा गुनाहों में से। ऐसे टी शर्ट्स पहन के मसाजिद आना, शर्ट्स पहन के जिसके ऊपर कुछ लिविंग थिंग है, इससे आपकी नमाज भी नहीं होती। घड़ियों के अंदर डिजिटल कोई इमेज आ रही या कोई इमेज प्रिंटेड है, इससे भी आप नमाज को नहीं आ सकते। अब रही बात करेंसी की नोट पे, जिस पर गांधी जी की नोट है वो आप डेलिबरेटली लगा कर नहीं आते, वो तो मजबूरी वाली बात है कि नोट पे प्रिंट है ही, वो चीज़ तो आप रखेंगे। लेकिन डेलिबरेटली ऐसे फैशन के लिए या जो सो जीनत के लिए, अच्छा दिखने के लिए कुछ इमेजेस की टी शर्ट शर्ट का इस्तेमाल करना ये मना है। ये जो सो कबीरा गुनाहों में से है। मर्दों के लिए भी ये चीज़ हराम है, औरतों के लिए भी ये चीज़ जो सो हराम है। आम तौर पे होता ये कि बच्चों के लिए आजकल जो कपड़े लेने जाएं, या स्कूल का बैग लेने जाएं, या सॉक्स लें, या शू लें, हर चीज़ पे इमेज है, हर चीज़ पे इमेज है। अब आप ये न समझ लें बगैर इमेज के बच्चों के कपड़े मिलते नहीं, तो ऐसा तसव्वुर ना रखें। जिस मुमकिन हद तक आप जो कोशिश करेंगे अल्लाह ताला वैसी आसानी भी करेंगे। बच्चों में भी ये मत सोचिए अभी तो बच्चे हैं ना, 2 साल का है ये पहनने से क्या होता, 3 साल का ये पहनने से क्या होता। आपकी ये जो शौक़ जो आप बच्चों में अभी से डालेंगे, जब उसकी उम्र 2 साल 3 साल की है, हराम और हलाल की तमीज़ उसके जहन में पैदा होती है अभी से। छोटे बच्चे इस तमीज़ को हासिल कर लेते, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बच्चा फितरत पे पैदा होता। फितरत यानी इस्लाम की जो बात हलाल है उसको कबूल करने का जज्बा रहता उसमें, इस्लाम में जो चीज़ हराम है उसको छोड़ने का जज्बा रहता उसमें। अगर आप बचपन ही से ये चीज़ देंगे उसको, ये बात उसके अंदर इंस्टिल हो जाती है, बात उसके अंदर बैठ जाती है, और आगे चलकर बड़े गुनाहों से बचने की भी उसके अंदर आदत और शौक़ पैदा होता। लिहाजा बच्चों में भी इस बात की जो हम खास तवज्जो दें। दूसरा कबीरा गुनाह है अत्तार्री फिल लिबास, उरिया लिबास पहनना, यानी ऐसे लिबास जिसमें जिस्म आर पार दिखता है, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी। ख़ास तौर पे सलाह पढ़ते वक्त में मर्द और औरतों को अपने सतर का ख्याल रखना ज़रूरी है। मर्द का सतर क्या है, बेली बटन यहाँ से लेके अपने घुड्डे की जो गोलाई है, ये मर्द का सतर है। सलाह पढ़ते वक्त में आप लो वेस्ट पैंट पहने, आप शॉर्ट टी शर्ट पहने। अब यही मस्जिद की भी बात कर रहा हूँ, लोग सजदे में गए, पीछे वालों को उनके जो सो कमर का हिस्सा दिख रहा, उनके बट्स का हिस्सा दिख रहा, आपको एहसास भी नहीं होता पीछे से आपके जिस्म का क्या हिस्सा दिख रहा। मगर जब सतर खुल जाता सलाह में, आपकी नमाज वहीं टूट जाती है, वुदू नहीं टूटता, आपका नमाज टूट गई। आप लोवेस्ट शर्ट पहन के है, लोवेस्ट जीन्स पैंट पहन के आप रुकू में गए, बेंड हुए, सजदे में गए, आपकी कमर खुल गई, आपकी नमाज टूट गई, होने वाली नहीं है आपकी नमाज।
वजू नहीं टूटता, फिर क्या करना पड़ेगा? या तो आपको कपड़ा आपका चेंज करना पड़ेगा या उसको ऐसा टाइट स्टक करना पड़ेगा कि उन्हें उतरे नहीं जैसा, वरना सलाह मर्दों की होने वाली नहीं। औरतों के लिए खास है, क्योंकि इस इलाके में ये चीज़ भी कल्चर है कि औरतें आम लिबास ही में घर के बाहर भी निकलते। इनका हिजाब का एक तरीका, हर जगह का एक रिवाज है, सिस्टम लोग बना लिए, लेकिन जो सिस्टम अल्लाह को पसंद है उसी की तरफ तरजीह देनी चाहिए। औरतों के लिए भी और मर्दों के लिए भी ऐसा लिबास नहीं पहनना चाहिए कि जिस्म के ऐसा आर पार दिख रहा हो। नंबर एक, अहले इल्म ने सलाह के लिए मर्द और औरतों के लिए दोनों की बात कही है, टाइट कपड़े ना पहने जाए। जैसे चूड़ीदार औरतें पहनती हैं ऐसे बॉटम्स पहन के सलाह नहीं पढ़ सकते आप। मर्दों के लिए भी ऐसे टाइट पहन के सलाह नहीं पढ़ सकते आप। नमाज तो हो जाएगी लेकिन ये तरीका नहीं है। खासतौर पे मर्दों में जो एक सिस्टम बना दिया गया, हम उसको एक बहुत समझिए आप ऑफिशियल ड्रेसिंग समझते। कैजुअल को इनशर्ट करने से आपके जो पीछे बट्स का हिस्सा है वो जाहिर होके आता। जिस्म के जो आज़ा है, बॉडी पार्ट्स है, वो सलाह पढ़ते वक्त खुल के नहीं आना, ऐसा एलॉबरेट होके नहीं आना। आप मर्दों के लिए भी क्या है कि अपने जिस्म के हिस्से में ढीले ढाले कपड़े पहनकर ही सलाह पढ़ा जाए। वैसी औरतों के लिए जो सतर है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत का सारा बदन सतर है, सिर्फ चेहरे का इतना हिस्सा खुला रहेगा और हथेली का इतना ऐसा सलाह पढ़ते वक्त, मैं रोड पे चलने की बात नहीं कर रहा हूं, उसके लिए तो अफजल अमले के चेहरे को भी ढांपा जाए, इतना हिस्सा। घर में भी अगर औरतें सलाह पढ़ती हैं तो घर के आम लिबास में अगर आप 3/4 स्लीव्स पहने भी हैं, अगर ये हाथ का इतना हिस्सा आपका हाथ दिख रहा, सलाह नहीं होती आपकी, सतर है औरत का, यहां तक ढके होना कपड़ा। आप नेट के स्लीव्स पहने भी हैं, यहां तक जो सो अंदर से अस्तर है, अंदर वाला कपड़ा, और ये नेट है, सलाह होने वाली नहीं आपकी। आप पतला कॉटन का बॉटम पहन के सलाह पढ़ रहे हैं, सलाह नहीं होने वाली आपकी। हत्ता कि इमाम अलबानी और दीगर इल्म ने कहा औरत के लिए जब कपड़ा पहने तो ढीला हो, पैर भी छुप जाएं। हत्ता कि कहा सॉक्स पहन सकते हैं क्या? सॉक्स पहनने की जरूरत नहीं है, कहा पैर का जो हिस्सा है वो भी छिप जाना। तो ऐसे खास बुरखे जो ढीले ढाले होते हैं वो सलाह के लिए औरतों को खास घर में रखना चाहिए। आप घर में पढ़ो या बाहर निकलो या मस्जिद में आओ, आपका सारा बदन कवर्ड होना चाहिए, पैर भी आपके कवर्ड होने चाहिए। बाजार में सलाह अबाया नाम से मिलता, नमाज पढ़ने का एक अबाया, वो प्रिंटेड भी होता। घर के अंदर आप 1-2 लेके रखिए, ढीले डाले होते हैं और पैर भी उसमें छिप जाता, जमीन पर लिड़ना कपड़ा। वैसे कपड़े में औरत को सलाह पढ़नी चाहिए ताकि जिस्म के कोई भी आधा जाहिर ना हो, चाहे वो घर में पढ़ो या मस्जिद में आकर पढ़िए। उरिया लिबास से मुराद यहाँ कबीरा गुनाह ये है कि ऐसे कपड़े जिसके अंदर सामने वालों के लिए कोई अट्रैक्शन बन जाए। कपड़े पहनते हुए भी अट्रैक्शन है, यानी कब सामने वालों को माइल करने वाले कपड़े हों, ऐसे कपड़े पहनना औरतों के लिए जो सो हराम है। सिर्फ अपने शौहर के लिए वो जो सो औरत वैसे लिबास जो सो पहन सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नमियों की 2 किस्में हैं, अभी तक नहीं देखी। इनमें से एक वो किस्म है जिनके पास बैल की दुमों जैसे कोड़े होंगे जिनसे वो लोगों को मारेंगे। दूसरी किस्म उन औरतों की है जो कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी, वो दूसरों की तरफ माइल होने वाली और दूसरों को अपनी तरफ माइल करने वाली होंगी। खास तौर पे घरों में भी इस बात का ख्याल रखा जाए। जॉइंट फैमिली अगर हैं, देवर हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा देवर तो मौत है। आप घर के आम लिबास में अपने शौहर के सामने अलग बात है, घर के आम लिबास में बेसिक कवर रखते हुए वालिद के सामने, बेटे के सामने अलग बात है। लेकिन वही लिबास जो वालिद के सामने और बेटे के सामने या शौहर के सामने आम कवरिंग का पहना जाता है, वो आप देवर के सामने पहनकर नहीं जा सकते, वो आप गैर महरम के सामने पहनकर नहीं जा सकते। ये बेसिक पर्दे के जो अहकामात है वो औरतों को मलूज रखना चाहिए। तीसरा है अतबर्रुज, ये भी औरतों के लिए कबीरा गुनाहों में से, सारी चीजें जीनत में से, ऑर्नामेंटेशन से, अपने आप को जाहिर करने में से। कहा औरतों का गैर शरई बनाओ सिंगार करना। मेकअप जायज़ है औरत के लिए, लेकिन उसमें गैर शरई चीज़ आने, जिसमें अव्वल चीज़ क्या है? विग का इस्तेमाल, बाल को लंबे करने के लिए डुप्लीकेट बाल लगाना हराम है। दूसरा है क़िज़ाब लगाना, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी। औरत और मर्द दोनों विग नहीं लगा सकते, डुप्लीकेट बाल नहीं लगा सकते, हराम है, क्योंकि जीनत के लिए लोग चाहते हैं लगाना। दूसरा है क़िज़ाब, काले कलर की दाढ़ी को करना या सर के बाल को करना, मर्द और औरत दोनों के लिए हराम है। ब्लैक के अलावा आप जो कलर चाहे कर सकते, लेकिन ब्लैक हराम है, क़िज़ाब हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा अगर आप कर रहे हैं कबीरा गुनाह हो रहा। जैसे सोने में मर्द के लिए ज्वेलरी में सोना पहनना हराम है, सोने के अलावा मर्द प्लैटिनम भी पहन सकता, वो जायज़ है अहले इल्म ने कहा, लेकिन सोना हराम है।
वैसे ही काला कलर करना ये हराम है। काले के अलावा कोई दूसरा कलर है वो करना जायज़ है। उसके अलावा औरतों के लिए बनाव सिंगार में जो हराम है वो आंखों के ऊपर के बाल बनाना, आईब्रोज बनाना। भले दुनिया कहेगी तुम आईब्रोज नहीं बनाने से अच्छी नहीं दिखती, मुबारक है आपको, वैसा अच्छा नहीं दिखना, उसी में बरकत है। बनाकर अल्लाह की लानत लेना ये कबीरा गुनाहों में से। तो औरत के लिए मेकअप और ऑर्नामेंटेशन के हुदूद और लिमिटेशन भी इस्लाम में बता दिए गए हैं। ये दीन की अच्छाई, दीन की खूबसूरती की इतना वास्ट दीन है, एक एक बात पे वदाहत कर दिया कौन सी चीज तुम्हें करने में भलाई है, कौन सी चीज करने में तुम बुरे दिखते और अच्छे दिखते। ये कबीरा गुनाहों में से इन तमाम चीजों से बचना चाहिए। वक्त कम है वरना अहादीस भी मैं पढ़ता, अहादीस आपके सामने, अहादीस का खुलासा आपके सामने रख रहा हूं। चौथा है खुरूजुल मरअती मुतअत्तिरा। ये मर्दों को भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि औरतों का देखें। आप मर्द हैं, सामान दिलाने वाले आप ही हैं, कपड़ा दिलाने वाले आप ही हैं। हदीस में है ऐसी औरत जो खुशबू लगाकर घर के बाहर निकले, कबीरा गुनाह है। औरत खुशबू का इस्तेमाल कर सकती, घर में कर सकती, घर के अंदर ही जब तक है कर सकती, लेकिन जब घर के बाहर निकल रही हो वो खुशबू अगर है उसके कपड़ों से आ रही तो कपड़े बदलना पड़ेगा, या जिस्म के हिस्से पर है तो उसे खिरोच के खुशबू को मिटाना पड़ेगा, तब घर के बाहर निकल सकती। इसलिए कि इस्लाम में औरत का इतना प्रोटेक्शन किया गया है। कोई औरत सामने से गुजरे, वो खुशबू लगा कर गई, आपकी नजर भी नहीं गई, लेकिन खुशबू की वजह से आप तवज्जो हो जाते हैं किधर से आ रही है खुशबू। औरत के बारे में कोई आदमी उसकी खुशबू सूंघकर भी अपने दिल में बुरा ना सोचे, इस हद तक प्रोटेक्शन अल्लाह ने कर दिया। जैसे औरत से कहा गया जब बात करो तो अपनी सुरीली आवाज में मर्दों से बात मत करो, बोल्ड आवाज में बात करना है। तरकारी वाले से आप बात करेंगे, ऑटो रिक्शा झुकाएंगे, बोल्ड तरकारी तरकारी, ऐसे आवाज में आप सुरीली आवाज में बात नहीं कर सकते। सामने वाला आपकी आवाज से माइल हो जाए, खुशबू से माइल हो जाए। अल्लाह चाहता इतना प्रोटेक्शन हो तुम्हारा कि जैसो कोई तुम्हारे बारे में दिल में भी बुरा ना सोचे। हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा, हर आंख जानी है। औरत जब खुशबू लगाकर मर्दों की मजलिस के पास से गुजरती है तो वो और ऐसी है, यानी जानिया औरत की निशानी है, बहुत बुरी बेहया औरत की निशानियों में से बताई गई इस्लाम में। तो लिहाजा औरतें घर के बाहर जब निकलें खुशबू का इस्तेमाल हरगिज ना करें। मर्दों के लिए अज़ीना, आपका ऑर्नामेंटेशन, आपका बनाव सिंगार बहुत अहम। हल्कुल लिल हैया, दाढ़ी का काट लेना मर्दों की जीनत में से है। दाढ़ी का रखना, दाढ़ी का काट लेना कबीरा गुनाहों में से, ये छोटा गुनाह नहीं है, ये बड़े गुनाहों में से। अल हदीस इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने उमर, कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास साहबी ससुर हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर। तीन अहम बातें इसमें सुख लें। ऐसे लोग जो दाढ़ी नहीं रखेंगे यहाँ पर, मगर आप हमसे भी बेहतर है कई मामलात में। सिर्फ हमारी दाढ़ी रखने से हम आपसे अमल में आगे नहीं होंगे। किसी की दाढ़ी नहीं है तो आप हमसे आगे हैं कई अमल में, ऐसा कोई कमजोर नहीं रह समझा सकता, लेकिन कुछ अमल है जिसको समझना चाहिए। अल कबायर में से अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मजूस, आतिश परस्त, आग की पूजा करने वालों का जिक्र किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लोग मूछें बढ़ाते हैं और दाढ़ियां मुड़ाते हैं। मूछ बढ़ाना, दाढ़ी काटना, इनकी मुखालिफत किया करो। मुखालिफत करो मतलब उनके अगेंस्ट करो। मूछ को तराशो, दाढ़ी को छोड़ो। ये अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु अपनी मूछें इस तरह काटते जिस तरह बकरियां ऊंट की ऊन अच्छी तरह काटी जाती है, इसे इब्ने हिब्बान ने रिवायत किया है। अब अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं। दाढ़ी छोड़ो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए। जो लोग अब तक दाढ़ी नहीं छोड़े उनके लिए एक राय है, ओपिनियन है, इमाम नववी की भी राय है और दीगर अहले इल्म की भी राय है। यही अब्दुल्ला इब्ने उमर है जो हदीस को रिवायत करे दाढ़ी छोड़ने से मुतालिक। ये हज या उम्रा के मौके है तो एक हाथ पकड़ते, नीचे जितनी दाढ़ी आती काट लेते। ये इनका इज्तिहाद उस बात के बाद है जबकि उन्होंने ये हदीस को रिवायत किया है कि दाढ़ी को छोड़ो। तो अहले इल्म की इसमें दो राय हैं। अव्वल ये दाढ़ी को मुकम्मल तौर पे छोड़ दो, इमाम नववी ने कहा काटने का तो सवाल ही नहीं होता, नंबर एक। दूसरा कहा ये जो इज्तिहाद है, अंडरस्टैंडिंग है, हदीस बोलने के बाद अंडरस्टैंडिंग हजरत इब्ने उमर की है। अगर कोई इस पे अमल करना है तो इस बात को याद रखे, एक मुट्ठी, एक मुझ से नीचे कोई दाढ़ी रखे, इस बात की किसी अहले इल्म ने इजाजत नहीं दी। तो जिनको कुछ भी दाढ़ी नहीं है ये आपका ऑर्नामेंटेशन है। जैसे बाद अहले इल्म ने कहा, भाई दुनिया के सबसे खूबसूरत कौन, हमारे लिए सबसे खूबसूरत कौन है?
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं देखकर भी हमारा ईमान है सबसे खूबसूरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। और आपकी खूबसूरती आपकी दाढ़ी रखकर थी, तो लिहाजा अल कबायर में से है मर्द का दाढ़ी काट लेना। इब्न उमर की भी राय है, दाढ़ी छोड़ने की भी राय है, लेकिन एक मुझ से नीचे रखना, इस बात से किसी अहल इल्म ने नहीं कहा कि नीचे रख सकते हो। ये तीनों बातें जो इमाम नववी रहमतुल्लाह ने अहादीस के बेस पे हमारे सामने पेश की है। लिहाजा दाढ़ी मुंडाने वालों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया वैल है, वैल जहन्नम की जगह का भी नाम है, अफसोस है, लानत है, तबाही है, बर्बादी है, सब चीजें आ गई उसमें। तो दाढ़ी काटना वैल है, मतलब एक अमल आ गया दाढ़ी काटना, वैल लानत आ गई, वार्निंग आ गई। जैसे वार्निंग आ गई, अजाब का जिक्र आ गया, वो अमल कबीरा गुनाहों में से आ गया। तो मर्दों के लिए दाढ़ी का काटना कबीरा गुनाहों में से, इस बात की अंडरस्टैंडिंग आ जाना चाहिए। कोशिश करें ताकि वो अमल पे भी आप अमल कर सकें। अगला, लुब्सुल हरीरी, रेशमी लिबास पहनना मर्दों के लिए हराम है। सिल्क का कपड़ा पहनना मर्दों के लिए हराम है। खासतौर पर ईद के मौके पे लोग कुर्ता पैजामा खरीद लेते, लेकिन कौन सा कपड़ा सिल्क है पता नहीं, सस्ते का माल, जो चीज़ सस्ते में वो उठा ली जाती। कहीं कुर्ते पैजामे सिल्क के बन के आते, चिकना जो कपड़ा रहता, थोड़ा इतना तो अंदाजा होना चाहिए कौन सा चीज़ सिल्क आता, कौन सा चीज़ कॉटन में आता, उस चीज़ का लिहाज रख के कपड़ा लें। मर्द के लिए सिल्क का कपड़ा पहनना जो सो हराम है। 7, फिर मर्दों की जीनत से मुतालिक बहुत है, इन बातों को तो हम आम समझते हैं, लेकिन अल्लाह के करीब कबीराओं में से सदलुल इज़ार, टखनों के नीचे कपड़ा लटकाना बहुत बड़ा गुनाह है। पैंट हो, लुंगी हो, तहबंद हो, पैजामा हो, जीन्स हो, कुछ भी हो, टखनों के नीचे लटकाना बड़े गुनाहों में से, कोई छोटा गुनाह नहीं है, नजरअंदाज करने वाला गुनाह नहीं है। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 आदमी ऐसे हैं जिससे क़यामत के दिन अल्लाह ताला कलाम नहीं फरमाएगा, बात करने वाला नहीं अल्लाह ताला क़यामत के दिन, ना उन पर नजर करम फरमाएगा और ना ही उन्हें पाक करेगा, यानी गुनाह माफ करेगा। उनके लिए दर्दनाक अजाब हैं। अबू ज़र ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नामुराद और बर्बाद हो वो लोग, कौन है वो लोग जिनको अल्लाह ना देखेगा, ना नजर करम करेगा, ना बात करेगा, ना जो उनके गुनाह माफ करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा, इज़ार टखनों से नीचे लटकाने वाला, अपना पैंट तहबंद लुंगी कपड़ा टखनों से नीचे लटकाने वाला, एहसान जतलाने वाला और झूठी कसम खाकर माल बेचने वाला। तो मर्दों के लिए दाढ़ी का काटना भी कबीरा गुनाह है, मर्दों के लिए अपना तहबंद टखने के नीचे लटकाना भी कबीरा गुनाह है। लेकिन औरतों के लिए ज़रूरी है अपना कपड़ा टखनों के नीचे ही लटका कर रखें। बुरखा भी जो पहने वो टखनों के नीचे ही हो, इसलिए कि आजकल वो 3/4 बुरखा भी आ गया, जीन्स के कपड़े में, कॉटन के कपड़े में, कलर के कपड़े में। बुरखा बुरखे का एक मकसद है, हिजाब का एक मकसद है, वो हिजाब का मकसद जाके अट्रैक्शन हो गया। एक दुकान है जिसका नाम है हया बुरखा शॉप। हया कहते हैं प्रोटेक्शन को, गीरत को, मगर पूरे बुरखे बेहया, कलर के बुरखे, 3/4 बुरखे, टैंगो बुरखे, पैंगो बुरखे, मैंगो बुरखे, नए नए किस्म के निकले। खास तौर पे दुबई बुरखा बोले, जैसा है कमर में टाइट, यहाँ डोरी इधर टाइट, कोई बुरखा तो है ही नहीं, वो हिजाब है ही नहीं। तो लिहाजा पैसे आपके हैं, दिलाने वाले आप हैं, गाड़ी पे बिठा के ले जाने वाले आप हैं, आप पैसे दे के बोल रहे हैं जो लेना है ले लो, उन्हें जैसा चाहे ले रही, फिर ये मर्द फिर उसको देख रहा भी, तो फिर बेगैरती वाली बात है मर्दों के लिए भी और उन औरतों के लिए भी। इन बुराई से जो सो बचें। 9वां कबीरा गुनाह है अतहल्ली बिज़्ज़हबी, सोने का जेवर मर्द के लिए पहनना हराम है। और फिर दूसरी हदीस में है अल अक्लु फी ज़हबी अविल फिद्दा, सोने और चांदी के बर्तन में खाना पीना ये भी हराम है। ये तो मर्दों के लिए भी हराम है, औरतों के लिए भी हराम है। अभी तो नहीं है रिवाज, पहले अभी आपके पास है नहीं है पता, शादी में तोहफे में दहेज के सेट पे चांदी के बर्तन का सेट दिया जाता था, एक प्लेट, पानी की गिलास, एक मग, तो लोग उसमें पीते खाते भी थे। मालूम नहीं था चांदी के बर्तन अगर घर में है फौरी गला दीजिए, गला के चांदी का कोई दूसरा बना लीजिए, या शो के लिए रखना है रखिए। कभी नए मालूम होने वाला ये सोचेगा बे बरसों जर के बाद इसके अंदर पी लेंगे खा लेंगे, बड़े गुनाहों में से, कबीरा गुनाहों में से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे मना किया, ये बातें छोटी दिखती हैं हमको, लेकिन अल्लाह के करीब बड़े गुनाहों में से। 11वां है अलगीनाओ, गाना बजाना, म्यूजिक, किसी भी किस्म की म्यूजिक। अब हम तो कोशिश करते हैं कि अपने घरों में आप म्यूजिक वगैरह ना लगाएं, लेकिन म्यूजिक में कई तरीके के ऐसे आ गए, आजकल जो चल रहा है, आजकल के एक जमाने से चल रहा है, मुसलमान उसको आदत बना लिए। नशीद,
सीरिया के मुसलमानों पे कुछ बमबारी हो रही, इराक में कुछ बमबारी हो रही, आप उनके मासूमों की फोटो डाल के एक पीछे से इमोशनल वॉइस छोड़ के एक नशीद बना दिए। अब आप किसी के खून, किसी के जख्म, किसी की मौत के ऊपर आप आपकी कार में वो नशीद लगा के जा रहे हैं और आप जो सो इमोशनली किसी दुनिया में खो जा रहे हैं और आपकी फीलिंग बदल जा रही है। जहां फीलिंग बदल जाती, चाहे नशीद हो, अच्छे कलाम हो, कुछ भी हो, जरी सी म्यूजिक उसके अंदर आ गई, आपकी फीलिंग्स में तब्दीली आ गई, समझिए आप, तो कुरान के मुकाबले में आने वाला जो सो अमल है। लिहाजा नशीद को भी मुकम्मल तौर पे अवॉइड करना चाहिए। अब लोगों में मुसलमान नौजवानों को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा वीडियो क्लिप बनाते, वाकया बोला जाता, सीरत का वाकया लोग काट लेते, हजरत उमर का वाकया चल रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाकये की बयान हो रही, पिछले से एक इमोशनल वॉइस डाल दी जाती। अब उन्हें म्यूजिक सुन के रोना शुरू कर रहा, उसको वाकये से रोना नहीं आ रहा, इमोशनल साउंड से रो देते, क्योंकि मुगल आजम देख के भी लोग रो लेते थे। क्यों? पीछे की म्यूजिक रुला देती है आपको। म्यूजिक ऐसा असर करती है आपके दिल पे, ऐसी इमोशनल मार देते, लोग फिल्म देख के रो देते, तो आप वाकया सुन के रो रहे हैं, आप इमोशनल होके रो रहे हैं उस म्यूजिक की वजह से। वरना कुरान जब पढ़ा जाता है तो कुरान पढ़ने वाले ज्यादा तुम ईमान बढ़ जाता, आंखों से आंखों रवा हो जाते। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आज जब इस्लाम का दौर शुरू का था, कुरान जब नाजिल होता तो उनके घर के बाहर एक सहन था, खुला हिस्सा, वहां बैठ के कुरान पढ़ते थे और कुरान पढ़ के रोते थे। तो पड़ोस के लोग आके ठहर के अबू बकर की कुरान सुन के ये कहते थे, इसकी कुरान सुनने से सब लोगों को इस्लाम कबूल करवा देगा। ऐसी पूरी खशियत से कुरान जो सो पढ़ते थे, लोग तवज्जो हो जाते थे। लिहाजा नशीद को भी मुकम्मल तौर पे हमारे जिंदगियों से निकाला जाए। ये मौसीकी, म्यूजिक किसी भी किस्म की हो, इससे अपने आप को बचाएं। ये 11 कबीरा गुनाह हैं जो जीनत में है। अब आप बोलेंगे ऑर्नामेंटेशन में मौसीकी का क्या मामला? देखिए, घर को आप जब सजा देते फूलों वगैरह से, आपको माहौल अच्छा दिखता, अब आप चाहते इस माहौल में कुछ पावर लाया जाए। घर में शादी है, फूल लगा दिए, लाइट लगा दिए, आपको ऐसा लगता है रूखा रूखा दिया, कुछ मिसिंग है। जब क्या होता, म्यूजिक प्ले होती। इसीलिए जीनत में, ऑर्नामेंटेशन में, डेकोरेशन में, एनवायरनमेंट बनाने में, माहौल बनाने में अहले इल्म म्यूजिक को भी शामिल कर लिए। जो अहादीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि बड़ी बड़ी वईदें हैं, गाना बजाने की हर किस्म कबीरा गुनाहों में से है। दाढ़ी का मुड़ाना कबीरा गुनाहों में से, टखने के नीचे कपड़ा लटकाना कबीरा गुनाहों में से, दीगर और जो हम आमाल यहाँ पढ़े हैं ये सब कबीरा गुनाहों में से। इनमें से बचने की कोशिश करें, मर्द अपने लिहाज से, औरतें अपने लिहाज से। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा।